वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका जेमिनी या फिर मिथुन राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन क्या सोच रहा है आपको लेकर। और ये एक फुल मून एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपकी पर्सन की नहीं, आपकी भी एनर्जी चेकिंग करूँगी। और यहाँ पे मैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी कि आपको इस वक्त क्या करना है इस फुल मून के बाद। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो। और हमने बहुत जल्दी 500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया है। और हम लोगों का जो परिवार है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। स्लो है बट हाँ बढ़ रहा है। बहुत जल्दी हम लोग बहुत बड़ा परिवार बन जाएंगे। तो आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। और आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश रहो, आबाद रहो। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पास्ट की एनर्जी से, एक्चुअली आपकी पर्सन की पास्ट की एनर्जी जो हमें यहाँ पे देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट की एनर्जी से। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स। तो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए, यहाँ पे है फूल, फिर है एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी करियर को लेकर ज़्यादा फोकस थे। उनको बस मतलब किसी तरीके से वेल्थ जनरेट करना था। वेल्थ, सिर्फ पैसा कमाना उनका मकसद नहीं था। उनके पास मतलब एक अच्छी खासी मोटी बैंक बैलेंस हो ताकि वो जब भी खर्च करे तो उनको सोचना ना पड़े, ऐसा उनका सोच था। कि इसी वजह से वो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे थे कि जो उनके प्यार मतलब प्यार करने के लिए लायक हो। मतलब यहाँ पे एक्चुअली लायक इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली उनको मतलब फोकस करना था अपने करियर पे। तो ज़्यादा ऐसा पर्सन नहीं चाहते थे जो ज़्यादा उनसे अटेंशन मांगे और उनके प्यार को समझ पाए और कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करे उनके सपने पूरे करने में। तो इसी वजह से वो ज़्यादा मतलब रिक्स टेकर है। तो इसी वजह से उन्होंने ऐसा रिक्स लिया और शायद इसी वजह से आपको चुना कि आप ज़्यादा अटेंशन उनका नहीं लेते थे और आप उनके सपनों को सपोर्ट करते थे। और कहीं ना कहीं उनकी पास्ट की रिलेशन की वजह से वो थोड़े से मतलब अपने आप को गार्डेड सिचुएशन में रखते थे, थोड़ा सा डिसिप्लिन से चलते थे। मतलब ज़्यादा आपसे बात ना करना, अपने काम को लेकर ज़्यादा बिजी रहना और हफ्ते में एक बार देख लेना। मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं, सुबह एक बार शाम को एक बार, फिर किसी एक दिन को मिलना या फिर महीनों में एक दिन मिलना। और ज़्यादा अपने पास्ट के जो गलतियां उनसे हुई थी पास्ट की रिलेशनशिप में तो उसको लेकर कहीं ना कहीं वो सोचते रहते थे, ग्रीफ में थे। लेकिन हाँ रिक्स टेकर थे ताकि देखिए रिक्स टेकर ना होने से ही मतलब आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे ना। तो रिक्स टेकर थे, इसमें कोई मतलब दो राहें नहीं है। लेकिन हाँ करियर को लेकर वो ज़्यादा सोचते थे, करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे प्यार से ज़्यादा। और कहीं ना कहीं आपको एक टेम्पररी सिचुएशन में देख रहे थे। आप अगर उनके मतलब सपनों के साथ, स्किल के साथ, सब कुछ के साथ अगर ढल गए तो अच्छा है, नहीं तो वो दूसरा कोई पर्सन को ढूंढने के लिए कोशिश करते या फिर दूसरे कोई पर्सन को ढूंढने की कोशिश में लग जाते, ऐसा उनका सोचना था। तो ज़्यादातर मतलब आपसे ज़्यादा फ्लर्ट करते थे, आपको ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में नहीं लेते थे। तो जैसा मैं कह रही थी कि आपके पर्सन ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थे। तो इसी वजह से शायद आपसे उतना मतलब घुल मिल नहीं पाए। हाँ आपसे प्यार करने की कोशिश किए थे लेकिन ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो पाए। तो चलिए देखते हैं अभी आपके पर्सन की प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, फिर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, फिर है यहाँ पे द लवर्स और यहाँ पे है द डेविल। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। देखिए अभी भी वो अपने पर्सनल गोल को लेकर ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड है। कहीं ना कहीं मतलब प्यार करने की चाहत है लेकिन ज़्यादा पास्ट की एनर्जी को लेकर वो सोचते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी तरफ अभी अट्रैक्शन है, आप अटैचमेंट फील करते हैं। आपको कहीं ना कहीं मानते हैं कि आप जैसा उन्हें अगर पहले मिला होता तो शायद वो मतलब वो सिचुएशन ही नहीं आती कि मतलब दुख मिलता उनको। और अभी उनको लगता है कि अभी अगर आप की तरफ वो आएंगे या फिर आपकी तरफ वो जाएंगे, कोशिश करेंगे आपको प्यार इजहार करने के लिए तो शायद आप ना कर दो। लेकिन अभी भी थोड़ा सा फ्लर्टियस एनर्जी है उनको। अगर आप हाँ कह दो तो बहुत अच्छा, आपके साथ मतलब किसी तरीके से समझौता कर लेंगे और जैसे चलता रहा वैसे ही चलेंगे। यहाँ पे कमिटमेंट की ज़्यादा मतलब उनकी सोच नहीं है अभी प्रेजेंट की एनर्जी में। और हाँ आपको लेकर उनको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब उनको समझते हो, आप उनके लिए बने हो। कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप, वो यूनियन उनको महसूस होता है आपके साथ, जो मतलब पहली रिलेशनशिप्स में उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा मतलब शेल के अंदर बंद कर लिया है। तो ऐसा उनको फीलिंग्स है और कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं आपकी तरफ जाने के लिए या फिर आपको प्यार इजहार करने के लिए या फिर प्यार दिखाने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है उनसे क्योंकि उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर लिया है ब्रेकअप के बाद, अपने ब्रेकअप के बाद। ओके, अटैचमेंट फील करते हैं, थोड़ा सा एडिक्शन भी शायद उनको है। कहीं ना कहीं सोचते हैं क्यों मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत है, या फिर मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ आपके लिए, या फिर बहुत अकेला महसूस करते हैं लेकिन पूरी तरीके से खुलकर बोल नहीं पाते हैं कि किस वजह से या फिर किस रीज़न की वजह से वो ऐसा महसूस करते हैं या आपसे पूरी तरीके से खोलकर बात नहीं कर पाते हैं अभी तक।
और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने उतना बातचीत बंद नहीं किया है, उनके साथ बात चल रहा है, लेकिन उतना बात नहीं होता है। मतलब जब रेगुलर बेसिस में, पास में रेगुलर बेसिस में आप लोग बात करते थे, अभी 1 महीने में एक बार, कभी भी महीने 2 महीने में हाँ ना हो जाती है, कहाँ सुनी, थोड़ा सा मतलब बातचीत हो जाती है उतनी। ज़्यादा मतलब आप लोग मीटिंग वगैरह भी नहीं करते हो ज़्यादा, और बातचीत भी आपका ज़्यादा मतलब नहीं है। तो ऐसा ही है, आपका अभी ऐसा ही चल रहा है। तो चलिए देखते हैं उनकी फ्यूचर एक्शंस आपको लेकर क्या होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, फिर है यहाँ पे द हैंडमैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए कहीं ना कहीं आपके साथ मतलब आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना चाहते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से सूझबूझ से रिलेशनशिप में वापस ले आया जाए। और अभी वो आपको सोलमेट मानते हैं कि आप ही उनके लिए हर एक प्रॉब्लम से उनकी तरफ से लड़ सकोगे, और कहीं ना कहीं आपके बगैर वो काम में ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑब्सेसिवली आपको सोच रहे हैं बार बार कि आपसे जो हुआ, आपके साथ जो उन्होंने किया, बहुत गलत किया है। और अभी वो चैलेंज लेकर आपके सामने मतलब रिलेशनशिप के लिए वो खड़े होना चाहते हैं, लेकिन हाँ, पूरी तरीके से कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। कमिटमेंट देने की कोशिश शायद कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और ये एक ऐसा लग रहा है कि ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, इवन कार्मिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेविल प्रेजेंट है। पास्ट की एनर्जीज को लेकर ज़्यादा वो सोचते हैं, पास्ट की एनर्जीज में ही वो उनका जो है ना पूरा प्यार का जो सिलसिला, जो प्यार का घटनाएं, जो भी कुछ है, वो सब कुछ पास्ट की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। वो पास्ट में जैसे उन्होंने प्यार किया था, उसको लेकर अभी तक सोच रहे हैं, और उसके ऊपर ही वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब उसको लेकर वो अभी के जो हालात है उसको एसेस कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं कि कैसे इसको हैंडल करें। लेकिन पास्ट की चीज़ों से अभी का सिचुएशन नहीं बदल सकता है, ऐसा मतलब यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करके तो हरगिज नहीं हो सकता ये। वो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, लेकिन झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी तक उतना चेंज उनके अंदर नहीं आया है, तो उनको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, अपने अंदर टटोलना पड़ेगा, तभी जाके आपके साथ मतलब आप जैसा चाहते हो वैसा रिश्ता आगे बढ़ सकता है, नहीं तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और ये आपके लिए अभी एक लेसन बन चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं, चलिए। ओके, तो उनकी ट्रू फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और उसके नीचे जस्टिस है, और ट्रू फीलिंग्स के अंदर यहाँ पे क्या है देखते हैं। पहला कार्ड है टेम्परेंस, फिर है एम्प्रेस, डेथ, 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा उनको लगा है कि आपके आने के बाद उनके दिल में कहीं ना कहीं एक चेंज हुआ है, हार्ट ऑफ चेंज उनके मतलब जिंदगी में हुआ है, चेंज हुआ है, लेकिन वो चेंज करना नहीं चाहते और आपको लेकर पैशनेट है। और आपको ऐसा मानते हैं कि आप बहुत बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, करेजियस हो, और बहुत एबंडेंट हो अपने काम को लेकर, बहुत मतलब जो भी काम करते हो बहुत रिलैक्स होकर करते हो, ज़्यादा मतलब पूरी तरीके से अपने आप को झोंक नहीं देते हो, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है आपकी। कहीं ना कहीं हीलिंग एनर्जी उनको फील होता है कि ये जो दुख है, इस दुख से बस आप ही बाहर बाहर निकल सकते हो उनको। वो बहुत इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, बहुत कोल्ड हार्टेड बिहेव करते हैं आपके साथ। जो चेंज हुआ है आपके आने के बाद धीरे धीरे, पहले वो बहुत कोल्ड हार्टेड थे, अभी उनका जो दिल का जो सिलसिला है, मतलब दिल के जो मामले हैं, वो थोड़े से चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बहुत समय लगेगा। और आपको कहीं ना कहीं होम मानते हैं, अपना घर मानते हैं, बहुत कंफर्टेबल है आपकी एनर्जी से। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो पैशन को दर्शाती है कि आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ, एज ए फ्रेंड कमिटमेंट देकर कुछ मतलब देना नहीं चाहते आपके जॉय में, मतलब आपके सेलिब्रेशंस में, आपके कुछ भी अगर खुशी की माहौल हो या फिर अच्छा हुआ तो आपको लेकर वो केयर करते हैं, आपके लिए खड़ा होंगे, लेकिन कमिटमेंट देने की एनर्जी में वो अभी नहीं है। यहाँ पे चेंज है आपको लेकर, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन हाँ, आपको बताकर वो मतलब इस रिश्ते को बस दोस्ती तक ही सीमित रखना चाहते हैं। प्यार प्यार को लेकर उतना अभी सीरियस अभी तक नहीं है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है उनको लेकर। यहाँ पे सन, ओके, फिर है टावर, ओके। आप उनको लेकर ये सोचते हो कि उनकी ज़िंदगी मतलब वो आपकी ज़िंदगी के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में रोशनी हुई है, आपकी ज़िंदगी में एक नया मतलब दिख खुला है, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है आपका कहीं ना कहीं। ओके, उनकी एनर्जी ज़रा मैं राशियाँ पहले बोल देती हूँ। यहाँ पे राशियाँ देखिए, ये स्कॉर्पियो हो सकती है, वृषभ राशि वाले हो सकते हैं, यहाँ पे कन्या राशि वाले हो सकते हैं, धनु राशि वाले हैं, और आपके लिए यहाँ पे मुझे मकर राशि दिख रहा है, और मिथुन राशि भी हो सकती है उनकी। ज़्यादा जैसे मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन में मून साइन और सनशाइन और लगन साइन एक जैसा होता है, ज़्यादातर मून साइन और लगन साइन एक जैसा होता है, ये होता ही है। तो यहाँ पे वृषभ राशि, वृश्चिक राशि हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है, आपकी धनु राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है, और हाँ यही कन्या राशि हो सकती है। ऐसे ऐसे राशियाँ हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, आपकी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे, आप क्या सोचते हैं उनको लेकर। अभी बॉटम ऑफ द डेक में सन था,
जैसे मैंने कहा कि आप उनको लेकर बहुत पॉजिटिव लाइट में देखते हो। उनके आने से आपकी ज़िंदगी में एक ज़िंदगी चेंज हुई है, देखने का नज़रिया बदला है। और यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड, फिर है एस ऑफ सोर्ड्स, मून, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। ओके, कहीं ना कहीं आप भी पहले उनको ऑप्शन की तरह देखते थे, या फिर ऐसा लगता था उनको कि शायद अगर आप उनको प्यार का इजहार करोगे तो वो शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए आपने ज़्यादा मतलब कोशिश भी नहीं की, ट्राई भी नहीं किया। लेकिन हाँ, कभी भी अगर आप दरकार पड़ा कि मतलब कभी भी ज़रूरत हुई कि स्टैंड लेने के लिए, तब भी आप मतलब खड़े थे उनके साथ। और कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें शायद आपने भी छुपाई है, और ये आपको पता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को छुपाई है आपसे। यहाँ पे देखिए सन और मून दोनों हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे ज़्यादा आ रहा है, और ये जो है ना, ये बहुत बड़ा लेसन देने के लिए आपको, मतलब उनका भी लेसन है और आपका भी लेसन है, सेम लेसन है, लेकिन उनको पहले मिला फिर आपको मिला, और आप दोनों को एक साथ लेकर आए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पता है कि वो बहुत आर्गुमेंटेटिव है, मतलब बहुत जल्दी झगड़ा कर लेते थे, लेकिन अभी आपके साथ झगड़ा करना नहीं चाहते थे। बहुत मतलब लॉजिकली वो आपको काउंटर करते हैं, किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में। इसी वजह से शायद आपका रिलेशनशिप अभी तक मतलब नहीं चला, ये आपको पता है एक्चुअली। और आप, लेकिन जब भी वो बात करते हैं बहुत खुलकर बात करते हैं, और कभी कभी बात इसी वजह से शायद बहुत ज़्यादा मतलब झगड़े में पड़ जाते हैं आप दोनों, और झगड़ा छोड़कर वो चले जाते हैं बहुत दिनों के लिए, ऐसा आपको लगता है। और इसी वजह से शायद आपने मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कोशिश करेंगे उनके पास जाने के लिए, तो शायद वो आपको फिर से छोड़कर चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा सा डर है उनको लेकर कि वो छोड़ के चले जाएंगे। आप कोशिश करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं पूरी पूरी, मतलब उनको प्यार देना चाहते हैं, अपना जो कप है, कप ऑफ लव जो है वो देना चाहते हैं, उनके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद वो राज़ी नहीं होंगे, या फिर उनके मन में बहुत कुछ है जो वो छुपाना चाहते हैं, तो शायद इस रिश्ते को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे, और इससे मूव ऑन करने की कोशिश शायद आपने की है यहाँ पे। बहुत कुछ खुलासा होना अभी बाकी है, इसकी वजह से ओके, आप चाहते हैं कि झगड़ा हो, आप चाहते हैं कि मिसकम्युनिकेशन हटे। एक्चुअली झगड़ा होने से बहुत कुछ मिसकम्युनिकेशन शायद मतलब हट सकता है। इसी वजह से आप चाहते हो कि बात करना सीधी मुंह, कि आर्गुमेंट हो, आर्गुमेंट होना ज़रूरी है आपके लिए यहाँ पे। तो आपको ऐसा सोच है उनके लिए अभी, बट ये करंट एनर्जी है कि आप सोचते हो ये चीज़ें होगा तो अच्छा होगा उनकी तरफ से। बहुत कुछ यहाँ पे एक्चुअली बहुत कुछ कंसील्ड है आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से बहुत कुछ अभी तक नहीं पता है आप दोनों को एक दूसरे के बारे में, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है, आप दोनों ही एक दूसरे से ठीक तरीके से बात नहीं करते हो। और यहाँ पे झगड़ा इसलिए है, तो यहाँ पे आप दोनों को ही बात कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से बात करके सुलह कर लीजिए। यहाँ पे सुलह करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये कनेक्शन ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम लग जाएगा आप दोनों को एक साथ होने में, लगभग मतलब एक दो साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि ये पूरा आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों कितना अपने आप को मतलब निखारोगे, कितना सेल्फ हीलिंग करोगे। यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो अभी के दिन। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पे है मोरालिटी। ओके, वही बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है। अगर आप दोनों को बीच में सुलह नहीं हुआ तो आप दोनों एक दूसरे को छोड़कर चले जाओगे, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाओगे, ऐसा आप दोनों ने सोच लिया है कहीं ना कहीं। यूनिवर्स यही बोल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बदलने के लिए तैयार नहीं हो कहीं ना कहीं, तो छोड़ के चले जाओगे। फिर है यहाँ पे क्रिएटिविटी, राइटनेस, द मास्टर, करेज, फाइटिंग, आइसोलेशन, साइलेंस, ट्रस्ट, प्रोजेक्शंस, और यहाँ पे है रिवर्थ। देखिए एक दूसरे को सोचते रहते हो, 5D में कनेक्ट करते रहते हो, एक दूसरे के सपने देखते रहते हो, एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी करते हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कहीं ना कहीं दुख की एनर्जी है, एक चेंज को फाइट ऑफ बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे हो कि चेंज ना हो यूनिवर्स, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से चेंज आपको मिलेगा ज़रूर। और यहाँ पे एक्चुअली आपकी जो क्रिएटिव साइड है उसके ऊपर टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप आगे बढ़ सको। आपकी जो कोई हॉबी है जिससे आप मतलब मनी इनकम जनरेट करना चाहते हो, या फिर आपका कोई अगर बिजनेस प्रपोजल आइडिया वगैरह है, तो उसको लेकर अगर आप सोचना चाहते हो, करना चाहते हो आगे कुछ, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको मतलब बोल रहा है कि आपको क्रिएटिव साइड को यहाँ पे जागरूक करना है, थोड़ा सा हिम्मत लानी है और ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर। यहाँ पे आप यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और अपनी इंट्यूशन का भी नहीं सुन रहे हो, इंट्यूशन को साइड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी को लेकर बैठे हुए हो। और जैसे मैंने कहा कि चेंज को आप दोनों ही रेजिस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे रिवर्थ रुका हुआ है, आप दोनों का रिवर्थ रुका हुआ है। प्रोजेक्शन चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर मिरर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिररिंग है यहाँ पे, मतलब आप जैसा सोच रहे हो वही वैसे ही सोच रहे हैं। यहाँ पे मिररिंग इमेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कहीं ना कहीं रुके हुए हो, थमे हुए हो। और इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे पास्ट की एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, चेंज को रोकना नहीं पड़ेगा, आपको चेंज को होने दीजिए। यहाँ पे चेंज अपने आप ही आएगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और यहाँ पे आपको स्लो डाउन करने के लिए बोला जा रहा है। आप बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हो, खुद से भी भाग रहे हो और इस रिश्ते से भी, इस जर्नी से भी भाग रहे हो। यहाँ पे
ये एक्चुअली जेमिनाई के लिए गाइडेंस है पूरी तरीके से। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आगे और एक राशि में।